हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जी की जिसकी स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास ज़रूर देख लेना और पेन कॉपी लेके सभी लोग बैठ जाएंगे। नोट्स भी आपको बनाना है। 2 चैप्टर करवाऊंगा, उनसे 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लास्ट में 50 क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है। और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली मॉर्निंग में 9 AM पे जीके जैसी क्लास चलेगी, दोपहर में 2:30 बजे आपकी हिंदी की क्लास चलेगी। सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस 6:45 पे नहीं 6:30 पे आपकी क्लासेस चलेंगी। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुत अच्छे। पहला टॉपिक हमारा है जनगणना 2011, जो कि जनगणना से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें सारे पॉइंट्स आपको नहीं नोट करना है। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे टिक करूँगा तो उनको नोट कर लेना है आपको, ठीक है। आपको पता भी रहेगा, क्लास देखने के बाद आप PDF भी डाउनलोड करके आप नोट्स बना सकते हैं। PDF इसकी कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। क्लास खत्म होने के बाद वहाँ पे PDF में सेंड कर दूंगा। चलिए, पहला प्रश्न जनगणना से जो बनता है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। ठीक है। अब पूछे एग्जाम में कि देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की तो 1951 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे ये भी इंपॉर्टेंट थे आपके, आगे मैं जो 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। जनगणना का जो है महान विभाजक वर्ष 1921 है, और जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? 1951। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246 यानी कि 246 आपका जो अनुच्छेद है वो उसका संबंध जनगणना से है। जनगणना जो विषय है वो किस सूची का है? संघ सूची का विषय है ये। किस सूची में इसका वर्णन है? जनगणना का 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, चलिए। और जनगणना की अवधि क्या होती है? प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी या जनगणना कहलाता है। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। 2011 की जनगणना का क्रम क्या है भाई? जब से जनगणना स्टार्ट हुई है 15वीं हुई है 2011 वाली, और स्वतंत्र भारत से पूछे 1951 से तो 7वीं जनगणना हुई है। ठीक है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसमें कुल क्वेश्चन जो लिए गए थे 29 लिए गए थे। जनगणना का शुभंकर प्रागणक शिक्षिका, और प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे भाई? W लॉर्डेन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना के आयुक्त कौन थे? R.A. गोपालास्वामी। हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही प्रश्न पूछा जाता है ये वाला। ये इंपॉर्टेंट है कि 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 2011 के जनगणना के जो आयुक्त थे C. चंद्रमौली थे। ये इंपॉर्टेंट है। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? 1931 में हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व जनसंख्या दिवस कई बार प्रैक्टिस सेट की क्लास में करवा चुका हूँ। तो प्रत्येक वर्ष जो है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे पता भी होगा। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है? 17.5% है भारत में जो है विश्व का जनसंख्या का भाग। उसके बाद पुरुष जनसंख्या इतनी है, और ये इतनी है। परसेंटेज भी आप लोग याद रख लेना। 10 की वृद्धि पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 17.7%। और कुल साक्षरता दर कितनी है? 73% है। और पुरुष साक्षरता दर इतनी है। तो कुल आपको याद रख लेना है, कुल ज़्यादातर पूछा जाता है। लिंगानुपात कितना है? 943 है 1000 पुरुष में। और शिशु लिंगानुपात कितना है? 919 है। जनसंख्या घनत्व पूछे तो 382 व्यक्ति प्रति जो है वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे केरल में है, और न्यूनतम लिंगानुपात पूछे तो आपका हरियाणा में है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके, ये यहाँ तक। उसके बाद पूछे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कि जो है सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात वाला आपका जो राज्य है कौन सा है? केंद्र शासित में पुदुचेरी है। और न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात आपका दमन व दीव है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है। और सर्वाधिक केंद्र शासित घनत्व किसका है? दिल्ली का है। और न्यूनतम पूछे तो अंडमान निकोबार का है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? इतनी है। और न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? सिक्किम की है, इतनी है, 6.11 लाख। ओके। उसके बाद क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली में है, और न्यूनतम आपका लक्षद्वीप में है। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है तो नागालैंड वो राज्य है जहां पे जनसंख्या घटी है 2011 में। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आपका कौन सा है? बिहार है। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार, और सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता आपका लक्षद्वीप है। अब इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है ये वाला तो पता ही है,
अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इतिहास की प्रमुख घटनाएं। 100% में लिख के दे दूं, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा 100%। जैसे भारत में आर्यों का आगमन, इसी तरह बिल्कुल आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ है? 1500 ईसा पूर्व में हुआ है। महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ है? 540 में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर का जो है निर्माण कब हुआ? 468 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व। शक संवत का आरंभ 78 ईसा पूर्व। हिजरी संवत का आरंभ 622 ईस्वी में हुआ था। फहान की भारत यात्रा कब हुई थी भाई? तो 405 से 11 ईस्वी में हुई थी। और हर्षवर्धन का शासनकाल हालांकि पूछा नहीं जाता है, तो वेनसाओ की भारत यात्रा भी नहीं पूछा जाता। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कई बार प्रैक्टिस की क्लास में करवा चुका हूँ, 225 ईस्वी हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध याद रखना है 1191 1192। गुलाम वंश की स्थापना एग्जाम में पूछा जाता है, 1206 ईस्वी हो जाएगा। वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ था? 1498 केरल के काली तट में। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, इनको नोट कर लीजिए। पहला जो युद्ध हुआ था पानीपत का बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। द्वितीय आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तृतीय आपका जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठियों के बीच में हुआ था। अकबर का जो है राज्यारोहण कब हुआ था? 1556 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे युद्ध। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में हुआ। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ताकि और सारे बच्चों को हेल्प मिल सके। प्लासी का युद्ध 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी? 1793 में हुई थी। उसके बाद बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, मार्लियामेंटो सुधार 1909 में, प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 18 में होता और द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939-45 में होता। इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको ईयर याद रखने हैं बस। इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था शुरुआत इसकी। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 में और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ था। और महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी भाई? 1948 में। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ था और भारत पाक युद्ध जो हुआ था 1965 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। ताशकंद समझौता 1966 में और तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। ये आग्ल मैसूर युद्ध है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये सब ईयर लिखे हुए हैं, नोट कर लीजिए फटाफट नोट करिए भाई। उसके बाद कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है। द्वितीय, तृतीय, तो प्रथम हुआ था 1930 में, द्वितीय हुआ था 1931 में और 1932 में। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन है भाई? डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में हुआ था और चीनी क्रांति 1911 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में और रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ पे विश्व में सबसे बड़ा और सबसे छोटा लंबा, 3 टॉपिक्स मैंने लिए हैं, एक टॉपिक मैं भूल गया था। एग्जाम में पूछा है सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में है। सबसे छोटी नदी डी नदी है, कहाँ पे है? USA में है। लंबी सहायक नदी कौन सी है? मेडिस। और सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है? कनाडा की है। सबसे बेस्ट व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी है, जर्मनी में। और सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है, कहाँ पे है? रूस में है। सबसे गहरी झील बैकाल झील है, साइबेरिया, रूस में। सबसे बड़ी मीठे ताजे पानी की जो झील है सुपीरियर झील है, इनको नोट कर लीजिएगा। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर, कहाँ पे है? रूस में। झील के अंदर झील मैनीटू, कनाडा में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु कौन सा है? मृत सागर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महासागर में सबसे निचला बिंदु आपका मैरियाना ट्रेंच है। और सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप पूछे तो आपका ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा या सबसे गहरा महासागर पूछे तो प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा महासागर पूछे तो आपका आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर और सबसे विशाल उपसागर आपका है हडसन उपसागर। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क आपका हो जाएगा, कहाँ पे है? USA में है। सबसे बड़ा देश रूस है क्षेत्रफल में और सबसे छोटा जो देश है क्षेत्रफल में वेटिकन सिटी है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे सबसे छोटा देश जनसंख्या में
मैंने आपको बता दिया वेटिकन सिटी, और सबसे छोटा देश आपका वेटिकन सिटी, सबसे बड़ा देश जनसंख्या में आपका चीन है। एरिया में और जनसंख्या में दोनों आपका छोटा है वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश आपका कनाडा है, और सबसे छोटी सीमा वाला देश आपका जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन है, टोटल 13 देशों के साथ लगती है उसकी सीमा। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, किस महासागर में है? आर्कटिक महासागर में है। और सबसे बड़ा द्वीप समूह आपका इंडोनेशिया द्वीप समूह है, और आपका सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में। सबसे छोटा नदी द्वीप आपका ये नहीं पूछा जाता। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, भारत में है। और सबसे ऊंचा बांध आपका रोगोंस्की तजाकिस्तान में है। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? कमेंट बॉक्स में छापिए सब लोग। और माउंट एवरेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है उसको भी बताइएगा। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय है। सबसे बड़ा जलप्रपात आपका ग्वायरा है, और सबसे चौड़ा जलप्रपात आपका खोन जलप्रपात है। और सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका जो है एंजिल जलप्रपात है, वेनेजुएला में। सबसे बड़ा जलडमरुमद आपका तातार्स्की है, और सबसे चौड़ा जलडमरुमद आपका डेविस है। इनको सब को नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है? स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट नोट करिए, सारे के इंपॉर्टेंट है आपके। बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर कर दो। चलिए अब हम जीके के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ये, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? बताइए। तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी दांडी यात्रा की जो शुरुआत किए थे वो कहाँ से किए थे? साबरमती आश्रम से किए थे। साबरमती आश्रम कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है ना? ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, सुप्रसिद्ध वाद INA मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन से थे? तो वो आपके थे जो है भूला भाई देसाई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेशन अधिवेशन में फहराया गया था? यह फहराया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के नोट कर लेना इस प्रश्न को। तो मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किए थे? उपगुप्त। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? ये जैनियों के द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिए। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली का वह सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश? 8 का जवाब दीजिए। तो वो था भाई आपका अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? तो वो है शुक्र। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है? बुध के नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मेट्रोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व में का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित है? अभी क्वेश्चन करवाया था ना माजुली द्वीप। देखिए आ गया क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक तो आपका दांडी यात्रा वाला मिला, एक ये क्वेश्चन मिल गया। तो 100% एक विश्वास के साथ जुड़े रहो आप लोग। क्वेश्चन मेरी क्लास से आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ग्रुप में शेयर करो, ताकि सभी बच्चों के पास क्लास पहुंच सके, वो भी अपनी जो है बिल्कुल फ्री में बीएड पुलिस परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो माजुली द्वीप अभी मैंने बताया ना, ये कहाँ पे है भाई? असम में है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है आपका माजुली है, ठीक है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, अभी मैंने बताया आपको। पश्चिमी घाट के उत्तरी भागों को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के उत्तरी भागों को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं?
किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं? यूकेलिप्टस आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों का जो है अध्ययन करें, कौन सही है कौन नहीं सही है। 15 का जवाब दीजिए फटाफट। कौन सी नदी उसकी जो है सहायक नदियां हैं? फटाफट आंसर करिए भाई सब लोग। फिफ्टीन का जवाब दीजिए सब लोग। तो केवल यही सही है, मानस ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, केवल तीसरा वाला आपका सही है। ओके चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? आवश्यक आदानों की उपलब्धता, ये नहीं है उत्तरदायी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? तो ये सभी हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारियों की सुरक्षा, ये सभी आपका सही हो जाएगा। संविधान किस तिथि को जो है पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था? बताइए सब लोग, संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बनकर जो है पूर्णतः तैयार हो गया था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं किसके रूप में? तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है भाई मूल संविधान के एक भाग के रूप में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करो, बहुत ही कम लाइक है। चलिए बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होंगे? कौन सा आर्टिकल है वो आपका है अनुच्छेद 37, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है क्या? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये आपका जो है मुख्य उद्देश्य है। साक्ष्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? साक्ष्य दर्शन के प्रवर्तक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। तो शाक्य दर्शन के प्रवर्तक पूछे तो भाई कपिल हो जाएंगे, न्याय के पूछे तो गौतम हो जाएंगे, और पूर्व मीमांसा के पूछे तो जैमिनी हो जाएंगे, और चारवाक के पूछे तो चारवाक दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या होता है? बताइए सब लोग, सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या होता है? घरेलू खपत होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? किस वस्तु की मांग लोचदार है? 24 को जवाब दीजिए, फटाफट आंसर करिए भाई सब लोग। और वीडियो को लाइक करने के लिए बार बार ना बोलना पड़े, जैसे ही क्लास स्टार्ट हो तो तुरंत लाइक कर दिया करो, और सब्सक्राइब तो एक ही बार करना है और बिल्कुल फ्री में होता है, वो भी होता है, 9 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो एक बार में सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लेना। बहुत सारे बच्चे कमेंट किया करते हैं सर आपकी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया करता है, तो आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया होगा, घंटी की बटन होगी तो उसको दबाइएगा ऑल पे आप लोग, तब क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। तो निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है डियर? चावल की है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण है? तो यह है मौद्रिक नीति की, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? चेक हो जाएगा आपका, वैकल्पिक मुद्रा का एक एग्जाम्पल। गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध है किससे? छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लेना। गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध किससे है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? तो वह पंचवर्षीय योजना हो जाएगी चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है? बैंक दर, नगद प्राक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी। तरलता अधिमान क्या होता है? तरलता अधिमान क्या होता है बताइए सब लोग। संपत्ति रखने की इच्छा, ये तरलता अधिमान होता है, ठीक है ना। प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त यहाँ पे 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? सीडैक ने किया था, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीटीपी का फुल फॉर्म बताइए। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है?
डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये डीटीपी का फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है क्या? गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है क्या? शक्ति पुंजों से तटस्थता। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 1945, 50, 47 या 54? उन्नीस में भारत जो है राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। देखिए, महत्वपूर्ण दिवस से 100% क्वेश्चन आएंगे। तो अब जैसे मैं जी की जैसी क्लास ले रहा हूँ तो इसमें 3 से 4 टॉपिक्स में करवा देता हूँ, तो अगला टॉपिक जैसे महत्वपूर्ण दिवस हो जाएगा तो ऐसे ही मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, अच्छी खासी तैयारी में आपकी करवा दूंगा। चलिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बट एक भी क्लास अब आपसे छूटनी नहीं चाहिए आज से, और जो भी क्लासेस हो गई हैं उनको भी आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। 36 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? छापने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है ये खेल क्षेत्र के जो है प्रशिक्षण में दिया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाना जो है आरंभ हुआ था? तो ये स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा जो है दिया जाना आरंभ हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार 39 का जवाब दीजिए। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ये भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्ता परिग्रही का संबंध किस नत्र से है? ओडिसी से है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विश्व के जो है 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बुला चौधरी थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल से है भाई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसने लिखा? ये सैयद माउंट गोमरी के द्वारा लिखा गया है, स्पेल ऑन द टाइगर बुक। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणवर्धनता किस प्रकार का रोग है? ये एक आपका जो है आनुवंशिक रोग है, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? वेरी वेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी और तौंधी और रिकेट्स कमेंट बॉक्स में छापिए। विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताइए सब लोग। पैराडॉक्सिन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नियासिन किसका है? नियासिन कमेंट बॉक्स में छापिए। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन, आइंस्टीन, फेरल, कोपरनिकस। फेरल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने के काफ़ी समय बाद तक भी रक्त लगातार बहता रहता है? हीमोफीलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? बेंजोइक अम्ल, ठीक है ना, का प्रयोग होता है। लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी? लैंगिक जनन विधि की खोज, तो लैंगिक जनन विधि की जो खोज की गई थी वो की गई थी जेंडर एवं लेंडर वर्ग के द्वारा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है जीके जैसी क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए हमारे एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी अपडेट आएँ वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि जो भी अपडेट आएँ वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हो। ओके, चलिए यहाँ पर डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। आज की क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर देना,
और अपने अदर फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।